हाय गाइस, आपका स्वागत है इंट्यूटिव टैरो जंक्शन में। मेरा नाम है ऋतु और आज जो रीडिंग मैं करने वाली हूँ वो है थर्ड पार्टी एंड आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है उसके बारे में। ध्यान रखिए कि ये जो रीडिंग है ये जनरल रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है, तो थी और था पे ध्यान ना दीजिए। एंड जो भी मैसेजेस मुझे मिलेंगे मैं उस हिसाब से टैरो के थ्रू आपको गाइडेंस दूंगी। ज़रूरी नहीं है कि ये रीडिंग सबके साथ रेजोनेट हो, तो अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो रही है तभी इसे आगे कंटिन्यू कीजिए। रीडिंग आप लोगों के साथ रेजोनेट हो रही है या नहीं, इस चीज़ के लिए मैं पहले आपको सिचुएशन बताऊंगी। अगर ये चीज़ आपके साथ हुई है तो हाई पॉसिबिलिटीज़ है कि ये एंटायर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो। ओके, चलिए शुरू करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइडेंस दीजिए कि आज की तारीख में जो व्यूअर्स हैं मेरे, उनके पार्टनर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में और थर्ड पार्टी सिचुएशन में जो प्रॉब्लम्स हैं उसके बारे में मुझे गाइडेंस दीजिए। पास्ट में इन लोगों के बीच में क्या हुआ था, करंट सिचुएशन एंड व्हाट विल बी द फ्यूचर एक्ट। ओके, ठीक है। देखो, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप लोगों का जो रिलेशनशिप है वो अचानक से ख़त्म हुआ है विद इन फ्यू डेज़, फ्यू वीक्स। मतलब चीज़ें बिल्कुल सही चल रही थी पहले एंड एकदम से एक टावर मोमेंट आया है, शैटर्ड हुए हो, समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ और अचानक से चीज़ें ख़त्म हो गई। पहली चीज़ तो ये दिख रही है जो सिचुएशन में है। आपकी करंट सिचुएशन में आप अभी भी स्टक फील कर रहे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। करियर में और काम में ध्यान नहीं है, फाइनेंशियल स्ट्रगल है और आप काफ़ी ज़्यादा लो फील करते हैं, स्टक महसूस करते हैं, निकल नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे हैं कि जो हुआ वो मेरे साथ ही क्यों हुआ। तो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। अगर ये आपसे रेजोनेट हुई है, आपकी जो सिचुएशन है उससे रेजोनेट हुई है, तो आने वाली रीडिंग्स जो है वो भी आपके साथ रेजोनेट होगी। चलिए शुरू करते हैं। इस वक्त देख लेते हैं कि आपके जो पार्टनर है उनकी क्या एनर्जीज़ हैं एंड जो थर्ड पार्टी है उनकी क्या एनर्जीज़ है। ये थर्ड पार्टी जो है ये फैमिली मेम्बर हो सकता है, कोई एक्स पर्सन हो सकता है, कोई दोस्त हो सकता है जिसकी वजह से आप लोगों का रिश्ता ख़राब हुआ है। तो आप ध्यान कीजिए उस पर्सन के बारे में एंड अपने पार्टनर के बारे में, सो दैट जो एनर्जीज़ है वो रेजोनेट हो पाए, क्लिक हो पाए। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए थर्ड पार्टी की करंट सिचुएशन क्या है। ओके, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, दी डेथ, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, देखिए, पहले तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ये जो थर्ड पार्टी है बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट करती है, बहुत ज़्यादा कठोर शब्द, गलत शब्द यूज़ करती हैं एंड डेथ एंड रीबर्थ का कार्ड है। कहीं ना कहीं चीज़ें ख़त्म करने के बारे में सोच रही हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी हैं। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। देखिए, ऐसा दिख रहा है मुझे आपकी रीडिंग में और अपनी इंट्यूशन से कि इन्होंने आपसे आपका जो पार्टनर है वो छीना है। ठीक है, अपने मतलब अपने फ़ायदे के लिए कहीं ना कहीं इसको छीना गया है। और आज की तारीख में जो हैप्पीनेस वो चाहती थी उन्हें मिल नहीं पा रही है। क्लियरली दिखाई दे रहा है कि वो बहुत ज़्यादा निराश है, इमोशनली बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है। जो लव केयर एक्सपेक्ट कर रही थी वो तो कुछ नहीं मिल रहा उनको, बस सिर्फ जो मिल रहा है कि इस रिलेशनशिप को वही रूल कर रही है। चलिए देख लेते हैं अब आपके जो पार्टनर है उनकी क्या फीलिंग्स हैं, वो क्या सोच रहे हैं अभी, उनकी करंट एनर्जीज़ क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए, उनके जो पार्टनर हैं उनकी फीलिंग्स, सिचुएशन क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। ओके, ठीक है। स्नीकिंग अवे की एनर्जी है, फियर है। देखो, सबसे पहले तो ना मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके जो पार्टनर है बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव थे। ठीक है, ये थी था कोई भी हो सकता है, लेकिन इनको अपनी चलानी और शब्दों से ना ये बहुत अच्छे से खेल लेते थे। किसी को भी अपने जो ये काम करवाना चाहते हैं सामने वाले से बहुत ही ईजीली वो काम करवा सकते थे। इनकी कम्युनिकेशन बड़ी अच्छी है, मैनिपुलेशन टेक्निक बहुत अच्छे से आती है इनको।
तो पहली चीज़ तो मुझे ये दिखाई दे रही है। सेकंड चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि बहुत ही ज़्यादा इमेच्योर बिहेव कर रहे हैं इस टाइम पे, कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, खुश तो कहीं से नहीं नज़र आ रहे, क्योंकि पूरा ध्यान जो है वो करियर पे दिखाई दे रहा है। पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। डेफिनेटली पूरा का पूरा जो ध्यान है वो इस वक्त करियर, ग्रोथ, फाइनेंस पे दिखाई दे रहा है। खर्चे भी इनके बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। एंड स्नीकिंग अवे की एनर्जी है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। ठीक है, कहीं ना कहीं से झूठ बोल रहे हैं, झूठ तो डेफिनेटली बोल रहे हैं, थर्ड पार्टी से निकलने की कोशिश करते हैं। चांसेस है कि इनकी लाइफ में कोई और पर्सन भी हो सकता है जिसके बारे में इनको नहीं पता, जो थर्ड पार्टी है उनको नहीं पता। फियर है, डर है, 24/7 मन में डर है इनके कि कहीं ना कहीं वो राज बाहर ना आ जाए, कैसे ना कैसे करके पता ना चल जाए। तो फियर एंड अनस्टेबिलिटी दिखाई दे रही है इमोशंस में। एंड 2 ऑफ वंस, आपके पार्टनर नेक्स्ट मूव के बारे में सोच रहे हैं, कोई न्यू डायरेक्शन की तरफ जाना, नेक्स्ट मूव, क्या नेक्स्ट मूव लूँ मैं, इसके बारे में सोच रहे हैं। देखो, जो राशियाँ मुझे बहुत क्लियरली दिखाई दी है ना, आपके जो कार्ड्स हैं उसके लिए मुझे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस बहुत प्रोमिनेंट दिखाई दी है। और आपके जो पार्टनर है उसमें मुझे एरीज, लियो, सजिटेरियस दिखाई दी है। एंड ऑल्सो मकर राशि, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, कन्या राशि, ये मुझे बहुत प्रोमिनेंटली दिखाई दी है। कुछ लोगों के लिए लियो जो है सिंह राशि, वो भी दिख रही है। तो अगर आपके पार्टनर की राशियाँ इनमें से हैं तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट होगी। देख लेते हैं इन दोनों के रिलेशनशिप का आउटकम क्या नज़र आ रहा है मुझे। ओके, आउटकम में थर्ड पार्टी मुझे आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, मूव ऑन करते हुए दिखाई दे रही है। और आपके जो पार्टनर हैं वो नाइट ऑफ पेंटिकल्स के डायरेक्शन में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि दोनों एक ऑपोजिट डायरेक्शन दोनों ने चूज़ किया है, दोनों ऑपोजिट वेज में आगे जाके मुझे जाते हुए नज़र आ रहे हैं। देख लेते हैं क्या मैसेजेस हैं जो यूनिवर्स आपको देना चाहती है, क्या गाइडेंस है जो यूनिवर्स आपको देना चाहती है। प्लीज़ मुझे बताइए गाइडेंस के लिए आप मेरे व्यूवर्स को क्या गाइडेंस देना चाहते हैं इस सिचुएशन में, आगे इनको क्या करना चाहिए। ओके, हाई प्रीस्टेस, दिमाग से सोच समझ के डिसीजन लेना चाहिए। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स प्लस 3 ऑफ कप्स। देखो, बहुत सारे लोगों के लिए ये गाइडेंस दी जा रही है कि डिफ़िकल्ट है, उस पर्सन को भूलना, आगे बढ़ना डिफ़िकल्ट है, डेफिनेटली डिफ़िकल्ट है। तो अपने आप को फोर्स ना किया जाए, गो विद द फ्लो। यूनिवर्स अभी इस टाइम पे ये इंडिकेशन नहीं दे रही कि ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएगा, नहीं आएगा, ये कर्मा फेस करेगा, नहीं करेगा। ये वाली गाइडेंस इस टाइम पे अभी यूनिवर्स मुझे नहीं दे रही है। मुझे यूनिवर्स आप लोगों को के लिए ये गाइडेंस दे रही है कि बेबी स्टेप लीजिए, स्लोली एंड स्टेडीली मूव ऑन कीजिए अपनी लाइफ में, सोच समझ के डिसीजन लीजिए, अपनी इंट्यूशन पावर को जागरूक कीजिए, थर्ड आई चक्रा पे वर्क कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ और अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करने की कोशिश कीजिए। आपके जो फ्रेंड सर्कल हैं ये आपको डेफिनेटली बहुत हेल्प कर सकते हैं। अपने आप को आइसोलेशन में नहीं रखना। एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली कोई न्यू वर्क या पैसे से रिलेटेड कोई अपॉर्चुनिटी भी आपकी तरफ आती हुई दिख रही है मुझे। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का ये कार्ड है कि आप फायरी एनर्जी में है, आप बहुत जल्द इन सब में से निकलते हुए, तेज़ी से निकलते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ओके, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो डेफिनेटली मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं कोशिश करूँगी कि मैं बहुत जल्द और रीडिंग्स आप लोगों के लिए अपलोड करूँ। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।